चलो ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चेंज विथ डेप्थ। हाइट और सरफेस पढ़ लिया, ठीक है। चेंज विथ क्या पढ़ना है, डेप्थ पढ़ना है। अब आपकी जो 10th स्टैंडर्ड की बुक में ना, उसमें ये डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन विदाउट दिस डेरिवेशन आप लोग समझ नहीं सकते कि डेप्थ एक्चुअली में जब जो जी का वैल्यू अर्थ के सेंटर पे क्या होता है, 0 होता है। ये मैंने उस दिन समझाया था, लेकिन कैसे वो प्रूव करना है अपने को, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए तो समझते हैं। मान लीजिए अब सब लोग ध्यान से इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिए, लिखना बंद कर दो, लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है। देखो ये अर्थ है हमारी, ठीक है। मान लो आप यहाँ पॉइंट ए पे थे, पहले कितने कहाँ पे थे आप सभी लोग, हमारे पास ऐसी ड्रिल मशीन है, हमने ड्रिल मशीन करते करते कहाँ पे चले गए, पॉइंट बी पे। कहाँ पे चले गए, पॉइंट बी पे। तो अभी हम लोग कहाँ पे एक्चुअल में, पॉइंट ए पे या पॉइंट बी पे, बी पे। यहाँ तक समझ में आ गया। तो मेरे लिए ऊपर का जितना भी मास है वो सब कम हो जाएगा, हट जाएगा। अब ऊपर का मास का मतलब क्या हो गया, ये वाला मास, ये जो था ना एक्चुअल जो बड़ी वाली अर्थ थी, इसका मास क्या हो जाएगा मेरे लिए, नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्या कर दोगे इसको आप, नेग्लेक्ट। अब आप किस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे। आपने ऊपर ए से कहां पे आ गए, पॉइंट बी पे, मतलब डी डेप्थ तक आ गए, मतलब डी डेप्थ समझ में आ रहा है, डी क्यों लिया मैंने, डी डेप्थ तक आ गए, बराबर। अब और ड्रिल करते करते जाओगे तो कहां पे जाओगे, पॉइंट ओ पे, बराबर। तो अब ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, देखो डी लिखा हूं मैंने, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, डी लिखा हूं मैंने, बराबर। अब ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो अगर ये ओ से यहां ए तक का डिस्टेंस कितना है, आर है, बराबर। ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो ओ से ए तक का डिस्टेंस आर है, तो ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस डी, क्योंकि टोटल पूरा आर है, आर में से कुछ क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, तो घटा क्या रहे हो, डी डेप्थ घटा रहे हो। तो देखो ओ बी का डिस्टेंस कितना ले लिया मैंने, आर माइनस डी। पूरा कितना है, ओ से यहां तक का अर्थ का रेडियस के बराबर आर, बराबर। और डी डेप्थ तक आ गए ना, यहां पे आ गए। तो यहां पे जब आ गए तो आर में से ही आए हो, आर को कम करते करते आए हो। अब सेंटर में पहुंच जाओगे तो आर का वैल्यू तो खत्म हो जाएगा, बराबर ना। तो आर को कम क्यों, मतलब क्या हो जाएगा, आर माइनस डी। यहां तक समझ में आ गई बात, हम्माद फरदान, ठीक है। तो ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस डी। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे। m क्या है, लेट m बी द मास ऑफ अर्थ। इसका टोटल मास कितना है, कैपिटल M। पॉइंट A क्या है, पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। A क्या है, सरफेस पे जब ऑब्जेक्ट है तब की बात बता रहे। B क्या है, जब सरफेस के नीचे, इनसाइड दी सरफेस, कितना है रिदा, यहां पे ध्यान दो, देखो A पे कितना है, हाँ B। अब B पे पहुंचोगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट इनसाइड दी अर्थ। यहां तक समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई आयान, नहीं समझा। ए मतलब क्या, सरफेस का पॉइंट, तो लिखो पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। बी का मतलब क्या, यहां पे आ गए तो पॉइंट इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, बराबर। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब आपको पता है, जब सरफेस पे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे, जैसे अभी मैं बाहर जो मार्केट के रोड पे खड़े हो जाऊं, तो अगर मेरे से कोई पूछेगा जी का वैल्यू बताओ तो कितना है, तो मैं बोलूंगा जी का वैल्यू कितना है, GM अपॉन आर स्क्वायर, जो कितने के बराबर होता है, 9.8। यहां तक समझ में आ गई। अब मैं सरफेस के नीचे चले गया तो क्या जी का वैल्यू यही रहेगा, मैं गड्ढा खोद के नीचे आ गया भाई, नीचे आ गया, बराबर। मतलब जी का वैल्यू क्या होगा सर, कम होगा, बराबर। तो इसको जी लिखा तो क्या इसको मैं जी डैश नहीं लिख सकता, इसके वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, जब पॉइंट बी पे आऊंगा, फॉर पॉइंट बी, तो बी पे मेरा वैल्यू क्या होगा अर्शिया, जी डैश, जी कैपिटल एम। अब एम को भी क्या लोगे, एम डैश, क्योंकि मास ऑफ न्यू अर्थ का मास कितना है, एम डैश। पुराने वाली अर्थ हट गई आपके लिए, अब किसकी, कौन से इस पे हो, नवी वाले अर्थ पे हो, तो आप इसका मास लोगे, तो एम डैश अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर ले लोगे, खलास। समझ में आ गई बात, वही चीज मैंने यहाँ पे किया, लिखाया आपको ये, अकॉर्डिंग ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी इज ड्यू टू द पोर्शन ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर माइनस डी। तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो एक इक्वेशन ये बनाए सरफेस के लिए, मैं यहां लिख देता हूं फॉर सरफेस, ये किसके लिए, फॉर डेप्थ। दोनों भी इक्वेशन देखो किसका है, जी का ही है, लेकिन जी ये है और ये जी डैश है, अलग अलग है।
ये माइनस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग घटा रहे हैं, हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, बराबर, ठीक है। अब जरा ध्यान से, आप सभी को पता है डेंसिटी, डेंसिटी पता है आप सभी को, नाम सुना है डेंसिटी का? कोई भी चीज कितनी ज्यादा घनी है, डेंस है, ठीक है, बराबर। तो अब यहाँ पे अर्थ की भी कुछ डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी को किससे शो करते हैं? रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब तुझे क्या करना है ना, मास को कैलकुलेट करना है, तुझे इस मास को फाइंड करना है, तो तू क्या करेगा तलहा? तलहा बताओ क्या करेगा? ये मास फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, ये v को इधर भेजूंगा, मतलब रो मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मास। तो मुझे जो भी वैल्यू आएगा वो मिल के आएगा। अब मैंने क्या कर दिया, रो इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम। एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, मैच पढ़ते हो ना, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है ज़ोरिफ? 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम में लेंथ भी होती है, वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना वो ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, पाई आर बोलो क्यूब हो गया। तो m क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। फिर m डैश के लिए क्या हो जाएगा, r माइनस, r की जगह क्या लिखोगे, r माइनस डी का क्यूब। ये देखो, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो या 4 दे दो, ठीक है, नहीं तो जाने दो, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब सुनो, आप अभी अपने को इक्वेशन बनाना है। ये जो m का वैल्यू है ना, m का वैल्यू, m और m डैश का वैल्यू, ये फॉर्मूले में देखो m दिख रहा, ये m का वैल्यू पूरा रख दो। तो देखो मैंने यहाँ पे रख दिया, कहाँ पे, कहाँ था, हाँ यहाँ देखो, ये फॉर्मूले में मैंने m का वैल्यू रखा, तो देखो मेरे को क्या मिला, ये मिला, ये r स्क्वायर से r क्यूब कैंसल हुआ, बराबर, ऊपर एक r बचा, देखो मैंने लिख दिया, ये क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? ये m की जगह हमने क्या रखा, इसका वैल्यू रखा, क्योंकि हमने m निकाल लिया ना। अब वो m को हमने क्या रखा, इक्वेशन में पुट किया, तो हमको क्या मिली, इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। अब इसी m डैश का वैल्यू इस m डैश के पास रख, तो रखा, देख मेरे को क्या मिला, r माइनस डी होल स्क्वायर है, इसको कैंसिल करके r माइनस डी का क्यूब कर दे, तो देख क्या मिला, तेरे को इक्वेशन 4 मिला, g इंटू 4/3 पाई r माइनस डी। ये क्यूब नहीं है, अब कैंसिल हो गया ना, ऐसा 3 बार था, ऐसा 2 बार था, तो दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर एक बचा, तो वो मैंने लिख दिया। समझ में आ गई बात? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। फिर क्या किया, 4 को 3 से डिवाइड किया, 4 को 3 से डिवाइड किया, तो g से g कैंसिल, रिदा 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, पाई कैंसिल, बराबर। और नीचे r है ना यहाँ पे, नहीं यार, नहीं है, कहाँ से नहीं है बे, है ना r, ठीक है। तो अब मेरे को इक्वेशन क्या मिला, g डैश अपॉन g इज इक्वल्स टू r माइनस डी। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस g को इधर भेजता हूँ, क्या करता हूँ, ये g को इधर, तो g डैश इज इक्वल्स टू, बोलो g r माइनस डी अपॉन r, बराबर, r से r कैंसल होगा, तो g डैश क्या मिलेगा, g 1 माइनस डी बाय r। बात समझ में आ गई? अच्छा सुनो, जब हम लोग, ध्यान से सुनना बेटा, सुन, जब हम लोग, ये d है ना, ये d, अगर अपन सेंटर की तरफ आ गए तो ये d किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। जब एट सेंटर, याद रखना, एट सेंटर, जब तुम सेंटर पे आओगे, तो जब तक तो d था, अब यहाँ पे आ गए तो पूरा r कवर कर लिया ना, तो d किसके बराबर हो रहा है, d इज इक्वल्स टू r। तो जहां पे d है वहां पे मैं क्या लिखूंगा, r, क्या लिखूंगा, r। तो g डैश इज इक्वल्स टू g क्या है, 1 माइनस डी, 1 माइनस डी की जगह क्या लिखूंगा, r अपॉन r, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो g डैश इज इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, g इंटू 0 कितना हो गया, 0, तो g डैश कितना आ गया, आया कि नहीं, g डैश का वैल्यू 0 आया ना, सेंटर पे अर्थ का वैल्यू देखो 0 आया, बराबर। अब देख लो, आप स्कूल में कैसा कराते हैं आपको, ये मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है। एक बार वीडियो लेक्चर देखना, दोबारा समझने की कोशिश करना, तो आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? मैंने इससे पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, ठीक है, वो भी वीडियो भेज दूंगा मैं, आप अगर वहां से समझना चाहो तो वहां से समझ लो, यहाँ से समझना चाहो तो यहाँ से समझ लो, ठीक है। क्लियर हो गया? लिख लो, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।